अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज भी पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल जब से इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का या असम्बलियाँ बर्खास्त करने की जो उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद से जो एक उठापटक सियासी शुरू हुई है और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जो जारी हुआ है, वो अभी तक उसमें कमी तो नहीं आई, लेकिन दूसरे मामलात के दूसरे दरवाज़े जो हैं खुलने शुरू हो गए हैं और जो नहीं खुलने चाहिए थे। उसकी वजह ये है कि जहाँ तक मैं देख पाया हूँ कि असम्बलियों में अदम एतमाद लाने की जो एक प्रोग्राम था उसको मौखर कर दिया गया। जैसे कि गुज़िश्ता अभी हमने आपको वीलॉग में इशारा किया था और कल ही की वीलॉग में भी कहा था कि नवाज शरीफ ने उनको कह दिया था कि आप उस वक्त तक आप कुछ ना करें जब तक कि इमरान खान का कोई फ़ाइनल स्टेप नहीं आता, क्योंकि इमरान खान का असम्बलियाँ तोड़ना जो है वो जो भी इशू है और जो उसमें नुकसानात होंगे मैं बताता रहा हूँ, लेकिन उस तमाम पस मंज़र के अंदर जो दूसरे दरवाज़े खुलते जा रहे हैं वो इमरान खान के लिए दुरुस्त नहीं है और वो कहीं ना कहीं उसमें गलती जो है वो ख़ुद पीटीआई के लोगों की तरफ से दानिस्ता या ना दानिस्ता मैं अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आज मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन किसी और का पैगाम, एक अहम पैगाम मेरे पास आया है जिसको कि मैं आज कोट करूँगा बग़ैर शख्सियत के नाम के। आसिफ ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान आज राब्ता हुआ है। वो परेशान भी हैं और हिकमत अमली सोच रहे हैं कि क्या तरतीब दी जाए। जैसा कि हम अब बता चुके हैं इसी व्लॉग के अंदर कि अगर इमरान खान साहब असम्बली नहीं तोड़ते और अपनी गिरफ्त को मजबूत रख कर मुतवक्क जो भी है अपने सूबे अगर वो लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और एक हुकूमत में रह कर अगर वो कोशिश करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को दुरुस्त करने की, तो वो बेहतर होगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा और जिसकी वजह से मामला जो है अपोजिशन के लिए भी परेशानी का बायस है। क्योंकि अगर देखिए, अगर इमरान खान हुकूमत अपनी नहीं तोड़ते और अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कौम पूर इमरान खान के साथ है, अगर थोड़ा सा इलेक्शन या इंतखाबात अगर प्रोलॉन्ग भी होते हैं तो उसमें भी खान साहब के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी और जैसे जैसे इलेक्शन के लिए टाइम निकलेगा आगे तो वफाकी हुकूमत तो वैसे ही बेड़ा गर्क होता जा रहा है उनका, तो वो तो अब मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान तो तकरीबन दिवाली के करीब है। लेकिन उसके अंदर जो खान साहब से कुछ लोग जो जल्दबाजी कराना चाह रहे हैं वो एक अंदर से एक जैसे कहते हैं ना एक शॉर्टकट निकलवा कर वो कुछ नए रास्ते खोलना चाहते हैं और वो खान साहब से वो चीज़ें या वो बातें करवा रहे हैं जिसकी वजह से सिर्फ नुकसान जो है वो पीटीआई हो या खान साहब को होगा। अपोजिशन ने जो आज फैसला किया है वो फैसला ये किया है, जो तीनों लोगों के दरमियान बात हुई है वो ये हुई है कि कोशिश ये की जाए कि इमरान खान साहब के असम्बलियाँ तोड़ने के फ़ैसले पर आज तोड़ें, कल तोड़ें या उनके फ़ैसले तक या जो भी वो करते हैं उनको इस काबिल कर दिया जाए कि वो उनको पार्टी से टोटली हटा दिया जाए। उसके लिए कल रात भी बातचीत हुई थी, लोगों के राब्ते हुए थे और उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि वो तोशाखाना रेफरेंस के अंदर उनको जो है उनकी पार्टी रुकनियाँ जो है ना वो भी ख़त्म कर दें। 2-4 दिन पहले तो ये बात हुई थी कि पार्टी को ही बैंड कर दिया जाए, लेकिन पार्टी को बैंड करने के लिए अभी इनके पास मवाद, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, इनके पास मवाद नहीं है। लेकिन उस जो अब पार्टी को इमरान खान को जो हटा कर यानी नाहल करके पार्टी से माइनस करने के बाद अगर कोई दूसरी शख्सियत जो आती है तो उसके ज़रिए जो है सर सारे मामला चलाना होंगे, इसलिए ये फ़ैसला किया जा रहा है कि पार्टी को बैंड नहीं किया जाए। बहुत ज़्यादा खिचड़ियाँ पीछे पक रही हैं, बहुत ज़्यादा पसे पर्दा साजिशें हो रही हैं। जो कुछ आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं या जो तज्ज़िया निगार बता रहे हैं उनकी सबकी अपनी अपनी मालूमात है, मैं गलत नहीं कहता किसी को, वो सब बहुत अच्छी तरह अपनी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मालूमात हमारे पास आ रही हैं और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ जो है ना पाकिस्तान के अंदर से नहीं है, ये सारे मामला जो है ना बाहर से तय किए जाते हैं। और मैंने एक जगह कहा भी था एक दफ़ा, बल्कि अखबारों में था, बल्कि मैंने सुबह भी एक जगह ट्वीट भी किया था कि साजिशें जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर तैयार होती हैं और इम्प्लीमेंट उस पर जो है पाकिस्तान में ड्राइंग रूम्स या बेड रूम्स के अंदर होता है। बहुत बड़ा इशारा मैं दे के आगे निकल रहा हूँ। तो इस पस मंज़र के अंदर जो है मामला जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं
और हो सकता है कि खान साहब के गिर्द जो है घेरा तंग कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये हो क्यों रहा है? देखिए, उसकी एक वजह यह है कि खान साहब के गिर्द जो लोग हैं ना, समझने की कोशिश खान साहब भी नहीं समझ रहे, और या कुछ खान साहब के जो लोग हैं साथ वो उनको घेर रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया, आपने सुना होगा सबने गालिबन टेलीविज़न पर। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फ़ौज और अदलिया के साथ तलखियाँ कम की जाएँ। आप मुझे बताइए कि ये किसने कहा है कि फ़ौज और अदलिया के साथ तलखियाँ हैं? यही अल्फाज जो हैं, फ़ौज और अदलिया के साथ हम तलखियाँ कम कर रहे हैं, यही अल्फाज जो है साबिक़ा जनरल बाजवा के दौर के अंदर भी कहा जाता था। और आज जबकि पूरी अस्करी क़यादत फर्स्ट और सेकंड दोनों तब्दील हो चुकी है, आज फिर जो है इन्होंने ये पैगाम भेजा है। कल इमरान खान साहब ने ये कह के कि बाजवा ने हमें धोखा दिया, बाजवा ने हमें डबल क्रॉस किया। मैं जो कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे भी जो वीलॉगर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि फैसल साहब आप भाई देखिए, मैंने एक दफ़ा आपको समझाने की कोशिश की है कि मेरा आपको बाजवा से कोई ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। होते हैं मामला, जनरल फैज से भी थे और भी हैं, बहुत सारे लोगों से होते हैं और कई लोगों से हम बताते नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जो है खुलेआम इस तरह क्रिटिसाइज़ की जाए। कुछ इदारे होते हैं, कुछ इदारों की अपनी मसलियत होती है, और एक चीज़ जो चैप्टर अगर क्लोज़ हो गया है तो उस चैप्टर को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है पहले ये सोच लें कि आप क्यों बार बार उसको जाके पिन कर रहे हैं। जैसे कल मैंने कहा था, आज की मैं बात कर रहा हूँ कि इंतहाई अहम शख्सियत ने इस बयान के बाद मुझे एक पैगाम मुझे मिला, मैं जानता हूँ शख्सियत को, बड़ी अहम शख्सियत है। उसने फिर कहा कि आप चूँकि वीलॉग करते हैं, ये आज आप ये देखिए कि आज ये फिर दोबारा ये बात करके ये कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं फवाद चौधरी। यानी कौम को ये बताया जा रहा है, आज के फवाद चौधरी का जो बयान था कि हम बार बार कह रहे हैं कि फ़ौज के साथ और अदलिया के साथ तलखी को कम किया जाए, तो ये कह रहे हैं कि मुझे आप ये बताइए कि क्या आप ये पैगाम दे रहे हैं फवाद चौधरी PTI के प्लेटफॉर्म से कौम को कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, अदलिया और फ़ौज उसके ख़िलाफ़ हैं, यानी कौम के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। ये मैं बस कहा ना कि ज़बान सही इस्तेमाल नहीं कर रहे ये लोग, ये क्या ज़रूरत है बात करने की। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कल एक बात ही कही, दोबारा वो TV पे चलाया जा रहा है बार बार कि जनाब बाजवा साहब ने डबल क्रॉस किया, बाजवा साहब ने धोखा दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझ पर इस बात पर भी एतराज़ किया। देखिए, बाजवा साहब ने जो कुछ किया, बाजवा साहब एक फ़ौज के सरबराह थे, आप समझने की कोशिश करें। आप बाजवा साहब जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह नहीं थे कि वन एंड वन उन्होंने फैसला करना था जैसे अल्ताफ़ हुसैन कर लेते थे कि बस जो करना है तो कर दिया। बाजवा साहब एक फ़ौज के सरबराह थे और उस फ़ौज के अंदर बाकायदा पूरी एक फ़ौज होती है, बाकायदा पूरी कमान होती है, पूरे ऑफिसर्स होते हैं, कोर कमांड्स होते हैं, फॉर्मेशन होती है। जब वहाँ कोई फैसला किया जाता है, उनका चीफ करता है तो उनको एतमाद में लिया जाता है। जब आप बार बार उनके जाने के बाद भी कह रहे हो कि हमारे साथ डबल क्रॉस किया गया, डबल क्रॉस किया, तो डेट मीन आप कहीं ना कहीं उस पूरी फॉर्मेशन के ऊपर, पूरे कोर कमांडर्स के ऊपर, जिसमें सारे तो रिटायर नहीं हुए ना, अभी मौजूद हैं, आप उन सबको मिलाइन कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत बुरा मैसेज दे रही हैं। मैं आज इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज मुझे एक अहम शख्सियत ने बाकायदा मैसेज दिया है मैंने, और मैं कोशिश करूँगा रात अगर मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हो जाए तो, अगर मसरूफ़ अगर ना हुए तो मैं इस चीज़ को जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें सब इमरान खान के माइनस में जा रही हैं, और इसीलिए इन तमाम इश्यूज़ का जो है ना फैसला PDM जो है, इसका फ़ायदा जो है वो PDM उठाएगी और उठा रही है। तो अब एक ये सूरत हाल जो है ये देखना होगा कि ये क्यों इस किस्म की बातें करके क्यों ऐसे मतलब पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं बात एक कह चुका हूँ और बहुत सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बगैर इस्टेब्लिशमेंट के आप नहीं चल सकते। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सारी दुनिया में होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक पाकिस्तान की जो एक बन चुकी है ना एक सियासी क्या कहते हैं कि अज्जाए तरकीबी कुछ ऐसी है कि हमारे एक हैंड के ऊपर भारत है, भारत के साथ हमारे जो रवायती मामलात हैं वो हमारे डिफेंस के साथ, और हमारे स्ट्रेटेजिकल इश्यूज़ हैं बहुत सारे, और हमारा कुछ जो बेसिकली जो हम जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की जोग्राफी हैसियत है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे मामला थे कि हम इन सियासतदानों के ऊपर जो कि कहीं ना कहीं गैर मुल्की टोटली गैर मुल्की एजेंडे पे चलते हैं, उनके ऊपर ये नहीं छोड़ा जा सकता। तो कुछ ममालिक ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई स्ट्रेटेजिकल पोजीशन होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम और कहीं ज़्यादा जो है फ़ौज का किरदार होता है। लेकिन अगर हमारे सियासतदान अगर सही डिलीवर करें तो मैं समझता हूँ कि फिर फ़ौज के किरदार की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मामला जो है पसे पर्दा चल रहे हैं और देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को सोचना होगा, क्योंकि जो मेरे पास इत्तलात है, जिससे मैंने भी बड़े खुलकर आपको बात बता दी कि इमरान खान के इन बयानात की वजह से, और ये बयानात इनसे दिलवाए जा रहे हैं। और आज एक बात चौधरी परवेज़ इलाही ने जो कही आपने सुन लिया, बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात कह दी
कि बाजवा साहब कोई मतलब डबल ट्रैक पर नहीं चल रहे थे, क्योंकि उनको पता है, उनको लाने वाले भी बाजवा साहब थे। मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान तो आ ही नहीं सकते थे इख्तिदार के अंदर। अल्लाह ताला के बाद जो भी इख्तिदार दिलाने की कोशिश अगर हुई तो उसमें बाजवा साहब का हाथ था। बाजवा साहब ने अमेरिका को नाराज़ किया। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है कि किस, और बाजवा साहब को तो आने तक नहीं दिया गया था। बाजवा साहब यहाँ ब्रसल के अंदर बैठे रहे अमेरिका जाने के लिए, लेकिन अमेरिका नाराज़ था, उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये बहुत सारे मामला हैं, लोगों को असल में पता नहीं। हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बस अगर किसी की मुखालफत में हम चल पड़े तो बस हम मुखालफत में सारी चीज़ें सुनते आते हैं। पस्से पर्दा बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। ये वक्त आने के ऊपर, जब एक वक्त निकल जाएगा, ये टाइम गुजर जाएगा, जब ये सारा, जिसे कहते हैं ना, जब समंदर एक चलती है ना नदी जोरदार जब चढ़ता है तो फिर सभी कुछ बह के चला जाता है, कुछ कोई नहीं पता लगता कि कोई क्या कर रहा है, सिर्फ उसमें आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। तो इस वक्त आपको सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जब ये पानी उतरेगा ना तो आपको पता लगेगा कि कौन और किस किस ने कहाँ कहाँ किसके साथ साजिशें की। लेकिन उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वक्त गुजर चुका होगा। तो इसलिए खान साहब को देखना होगा। अगर खान साहब को खुदा ना खास्ता अगर ये सूरत हाल रही, मैं बार बार कह रहा हूँ खान साहब को कि खान साहब को चाहिए कि वो कोशिश करें अपने तौर पर। खान साहब को अभी तक उनके गिर्द जो लोग हैं, जो उनके गिर्द सांप मौजूद हैं, वो मैं तो खैर पैराशूटर कहता हूँ, फैसल वावड़ा ने सांप का है, ठीक है, वो कह सकते हैं सांप, लेकिन मैं सांप तो नहीं कहता उनको। वो अजदे हैं, सांप तो कहना उनको ठीक है। जिन लोगों ने खान साहब को जिस मुकाम पर पहुँचा दिया है ना, वो खान साहब के लिए बड़ी उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ और बार बार पैगाम पहुँचा रहा हूँ। इस वीलॉग के ज़रिए भी जो कुछ लोग अहम देखते हैं, मैंने उनको कहा है कि खान साहब खुद कोशिश करें। 2 दिन पहले की बात है कि आपस के अंदर इन लोगों की बात हुई है, जरदारी साहब की और नवाज शरीफ की, और 1-2 और लोग थे आपस में, और उसमें इमरान खान डिस्कस हुआ। वो यही कहते हैं कि यार ये बंदा जो है हमें एक दफ़ा टेलीफोन तक करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि इसने हमें इतना हेट्रेट कर दिया है कि बंदा हमसे बात ही नहीं करता, पता नहीं क्या समझता है, क्या इसकी गर्दन में सरिया है, क्या मसले हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये कौन है? ठीक है, वो चोर हैं, चपाट हैं, बुरे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बहरहाल एक सियासी पार्टी के सरबराह तो हैं। इमरान खान साहब को कोशिश ये करनी चाहिए कि सियासतदानों के साथ सियासत से पेश आएँ, उनके साथ दाव पेश लड़ें। दाव पेश लड़ने के बाद कोशिश ये करें कि पूरा, जिसे कहते हैं ना कि बड़ी कौम तो खड़ी है उनके साथ, उनको दाव पेश के साथ लटाएं। जो कुछ भी हो सकता है सियासत के अंदर, ऊंच नीच, दाव पेच, एक दूसरे को चक्कर देना, एक दूसरे को घुमाना, या जो कुछ भी सारे मामला होते हैं उसको करके उनके साथ टेबल पे बात करें, एक दफ़ा इलेक्शन पे जाएं। खान साहब को ही पता होना चाहिए कि वोट सारा बैलेट तो उन्हीं का ही है, तो जाए तो सही आगे वो, लेकिन वो बात ही नहीं करने की कोशिश कर रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है। ये मैं बड़ी आपको, ये मैं अपना तज़किया नहीं दे रहा, मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ। मैं कुछ लोगों के नाम नहीं बताता, कुछ लोग जो कहते हैं। तो परसों उनकी आपस में बात हुई तो उन्होंने कहा यार ये बंदा तो बात ही नहीं करता है। अब एक साद रफीक जैसा आदमी जो है वो इमरान खान साहब का मतलब वो जवाब दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कि सिर्फ ये है कि फवाद चौधरी को छोड़ दिया इन्होंने, वो आ जाते हैं हर जगह और आके जनाब और सारी पोजीशन ख़राब करते हैं। आज जो फवाद चौधरी का बयान है, इसने जैसे परसों इन्होंने एक बयान दिया था इमरान खान साहब ने कि हमारे साथ 2 नंबरी की, और मतलब वो डबल क्रॉस किया, जो कुछ भी था वो मैंने कहा ना कि वो माजी हो चुका है, उसको नहीं छेड़े। तो वो अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था कि आज फवाद चौधरी ने आकर कह दिया। अदलिया भी इसके ऊपर नाराज़ है। अदलिया का तो खैर अभी तक मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ किसी बंदे से, लेकिन लामहला वो भी नाराज़ होंगे, क्योंकि कोई ये बताए, फवाद चौधरी से पूछे कि अदलिया कौन सी आपसे तलखी पैदा कर रही है। इमरान खान को सारी की सारी उन्होंने माफ़ियाँ दे दी हैं, लेकिन आज के बयान के बाद मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि असद उमर के ऊपर अब जो है ना उनको सज़ा हो सकती है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, क्योंकि आज के फवाद चौधरी के बयान के बाद बहुत सारे लोग जो है ना नाराज़ हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। मैं आपको बड़ी सही बात बता रहा हूँ। इमरान खान को मैंने बारहा कहा था कि फवाद चौधरी को और अपने जो तर्जुमान है इनको कंट्रोल करें, वरना क्या होगा कि हो सकता है खान साहब को नाहल कर दिया जाए, और उसके बाद जो टिकट शिकट बटने हैं वो सारे के सारे टिकट वगैरह जो खान साहब कह रहे हैं ना मैं दूंगा, खान साहब के यहाँ से सब निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनको नाहल कर देगा। उसके बाद अगर उन्होंने नाहल कर दिया, वो सारी पार्टी की सदारत से हटा दिया, तो फिर तो वो तो टिकट नहीं दे सकेंगे ना। फिर तो जो लोग टिकट देने वाले हैं और जो लोग अंदर से जो बैठे हैं इस वक्त, वो भी बहुत खुश हैं इस वक्त कि चलो खान साहब अगर बंद हो जाते हैं, खान साहब को पार्टी की सदारत से हटा दिया जाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो खान साहब के गिर्द बहुत साजिशें हो रही हैं। मैंने एक जो लफ्ज़ शुरू में कहा था ना कि साजिशें बाहर से होती ना, आगे का जुमला जो मैंने कहा था उस पर मैं बात नहीं करूंगा। और एक बात ये भी कही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि उस्मान बुज़दार को रखने के अंदर जनरल फैज़ का हाथ था। मेरे पास अभी कम से कम ऐसी कोई मालूमात तो नहीं, मैं अपने तौर पे कोशिश करूंगा, लेकिन कम से कम इस बात को मैं मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूँ। 110% मैं कहता हूँ कि इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल देखूंगा 10 तारीख के बाद जनरल फैज़ साहब हट जाएंगे तो मैं बात करके पूछ भी लूँगा, लेकिन ये गलत है। जिसने भी कहा है ये मालूमात दी है इमरान खान को या परवेज़ इलाही को, जिसने भी मालूमात दी है गलत दी है।
बुज़दार को रखने में जनरल फैज़ का कोई हाथ नहीं था। ये अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने जो बात कही, कम से कम मैं इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों है उसकी वजह मैं नहीं बताऊँगा, बाद में बहरहाल जब मैं जनरल साहब से बात कर लूँगा 10 तारीख के बाद, उनका टाइम ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। पस्से पर्दा मामला अभी भी चल रहे हैं, बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन खान साहब जो है ना बताते खुद इंगेज नहीं है इस तमाम सूरत हाल के अंदर। नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा जो है मतलब फैसला कर रहे हैं। फैसला वो ये कर रहे हैं कि अगर उनको पता है कि अगर यहाँ से असेंबलियाँ टूट जाती हैं फौरी तौर पर, तो अब ये होगा कि वो कहते हैं कि भाई मैं इलेक्शन कैंपेन खुद करूँगा, क्योंकि उनको अब जो है कल ये बता दिया गया था कि इमरान खान साहब जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो उन्होंने रवैया रखा हुआ है, और आज अदालतों को भी आज जो फवाद चौधरी उनके तर्जुमान हैं, अब वो बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर जो सूरत हाल सामने आ रही है, तो फिर अब ये फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ को भी अब थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने वकला से मशवरे शुरू कर दिए हैं। वो पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक बड़ी वजूहत तो ये है कि उनको जो तस्नीम जो वहाँ पे है, जो उनका जो केस जिस बंदे ने डाला है तस्नीम हैदर ने अरशद शरीफ के हवाले से और दूसरे मामलात में, उसमें भी मामला थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि आगे चल रहा है। तो उनके कुछ वकला ने कहा है कि बेहतर है कि खुदा ना खास्ता अगर वो वहाँ कुछ अरेस्ट हो या कोई बात हो, बेहतर है कि वो पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आगे बहरहाल उनके एक साबिक़ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उनके असरात भी हैं, सब कुछ है। तो पाकिस्तान में आके बनिस्बत ज़्यादा बेहतर सेफ़ हो सकते हैं बनिस्बत लंदन के। तो हो सकता है कि वो फौरी तौर पर वापस आ जाएं। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं आप देखें कि इसके अलावा भी ठीक नहीं है। वकीलों ने भी अंदर हड़ताल शुरू कर दी है। लाहौर में वकीलों को आपको पता है कि वो निकल आए बाहर। एक वकील ने अदालत के ऊपर शायद वो बग़ैर गाउन के चले गए थे, तो उनके ऊपर हो गया तौहीन अदालत, तो वो जनाब एक हंगामा मचा हुआ है। वो एक बड़ी सूरत हाल ख़राब है। दूसरा ये कि चीन के सदर शी, मैंने आपको बताया था कि वो सऊदी अरब आ सकते हैं इस दौरे के बाद, क्योंकि इनका तो दौरा पहले कैंसिल हो गया था यहाँ के इस इलाके का, MBS का पाकिस्तान का, और तो उसके बाद मैंने आपको बताया था। तो अब सुनने में आया है कि अगले 48 घंटे के अंदर सदर शी जो है वो सऊदी अरब आएंगे, और हो सकता है कि वहाँ पे अहम अरब ममालिक के सरबराहान भी उनके साथ बात करें। तो ये एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं कि मतलब एक यू टर्न आ रहा है खित्ते की सियासत के अंदर। ईरान के हवाले से मैंने बताया आपको कि ईरान के कल मैंने जर्नल का बता दिया था। आज भी ईरान के हवाले से मुझे कुछ पता लगा है कि चारों तरफ जो है मामलात कुछ चल रहे हैं। और दूसरा एक और बात यह है कि आपको याद होगा कि वो मैंने एक आपको बताया था कि मैक्रोन जो है वो अमेरिका गए हुए हैं। मैक्रोन ने भी जाके अब अमेरिका से में जो अमेरिका में रहते हुए अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने अमेरिका पे नुक्ताचीनी की, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो ये यूक्रेन की जंग रूस के साथ शुरू की, इसमें यूरोप तबाह हो जाएगा। आपको याद है इसी चैनल से मैं कहता रहा था कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि यूरोप को ना बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो आज मैक्रोन ने कहा है कि यूरोप जो है ना इस जंग के अंदर तबाह हो जाएगा। और दूसरा रूस ने भी आज कह दिया, रूस ने कहा है तमाम खुल के तमाम यूरोप के मुल्कों को कह दिया कि अगर आपने हमारी तेल की जो बंदिश है, मैंने कल बताया था आपको कि ये लोग अड़ गए हैं यूरोपियन यूनियन के, हम तेल जो है ना इसकी कीमत हम मुकर्रर करेंगे कि हमने किस उस पर लेना है। तो आज रूस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम जो है आपको तेल देना बंद कर देंगे। तो ये सारी सूरत हाल है परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान। मैंने आपको बताया था कि बाल पड़ गया है। जो लोग कह रहे हैं दोस्ती, ठीक है परवेज़ इलाही कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान के दरमियान और परवेज़ इलाही के दरमियान रास्ते जो है मज़ीद जो है दूर होते जा रहे हैं। और उसकी वजह जो है इमरान खान के तर्जमानों की तरफ से बयानबाजी और ख़ुद इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ जो बयानात हैं वो ख़ास तौर पर अब अदलिया को भी आज शामिल कर लिया गया है। तो उसकी वजह से मज़ीद दूरियाँ जो है बढ़ेंगी। आज के लिए इतना ही। ख्याल करना होगा ख़ुद PTI को और PTI की क़यादत को। सबसे बड़ी पार्टी है, आवाम के साथ है, सोचना होगा उनको। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल जो भी सूरत हाल होती अपना तजिया लेकर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।